आज तुम लोगों को बहुत ज़बरदस्त एक मैंने स्टोरी सुनानी है। वो स्टोरी तुम लोगों ने पूरी सुननी है। सुन के तुम लोगों को यकीन है मुझे कि बहुत मज़ा आएगा। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और एक बहुत ही छिछोरे बंदे के बारे में है, ठीक है? तो चलो। देखो यार, कल हुआ फाइनल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? फाइनल ख़त्म हुआ। इंडिया के साथ जो भी हुआ वो एक अलग टॉपिक है, उसको फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। 5 साल हम उसको डिस्कस करेंगे करेंगे और इंडिया को बार बार याद करवाएंगे कि अब उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बदला। नहीं मतलब हमारा बदला तो ये है ना कि हमने इंडिया को आईसीसी के किसी इवेंट में मैच हराना था, तो हमने उनको 2017 में हरा दिया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आईसीसी के किसी इवेंट में नहीं, वर्ल्ड कप में हमको मैच हराना था, तो इंशाल्लाह वो भी हम किसी ना किसी वक्त उसको हरा देंगे। बड़ा इजी है। लेकिन इंडिया का जो बदला है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया से 2 दफा तो फाइनल में मैच हार गया है। वर्ल्ड कप का 2003 में और 2023 में, 20 साल बाद फिर हार गया है। और शायद दो सेमीफाइनल भी जो है ना इंडिया हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। मतलब उनका बदला जो है ना बड़ा टफ है। पहले तो पूरा टूर्नामेंट शुरू होगा, डिज़ाइन होगा, शुरू होने के बाद दोनों टीमें अपने मैच जीतेंगी। जीतने के बाद वो सेमीफाइनल में या फाइनल में मिलेंगी, तो इंडिया अपना रिवेंज पूरा करेगा। अदरवाइज अगर फिर मुझे लगता है कभी इनका फाइनल सेमीफाइनल हुआ ना तो इंडिया फिर उनसे हार जाएगा, क्योंकि फाइनल में इंडिया माइंड गेम से जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो लिहाजा अब एक नया रिवेंज शुरू हो गया है। अभी उनका एक मकसद ये है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में लाजमी हराना है। देखो उसको 20 साल लगते हैं, 50 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, या इंडिया का ये ख्वाब ही रहेगा। कल जो भी ग्राउंड में हुआ ना उसको छोड़ो, दबा करो, मिट्टी पाओ, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। भाई जब वर्ल्ड कप वगैरह मिल गया, सब कुछ ग्राउंड में हो गया, तो सारे अपने अपने घरों को चले गए। और ग्राउंड स्टाफ ने भी बगैर पूरा स्टेडियम साफ किए ना स्टेडियम को लगाया ताला, और वो भी अपने घरों को चले गए। अब मसला ये था कि जब हम कभी स्कूल के या कॉलेज के ट्रिप के साथ या कभी फैमिली के साथ कभी बाहर जाते हैं, तो वापसी पे जब हम आते हैं तो हम लाजमी एक दूसरे से पूछते हैं कि सारे बैठ गए हो ना, कोई रह तो नहीं गया। लेकिन भाई कल सारे अपने अपने घरों को चले गए, ग्राउंड को ताला लगा के। इरफान पठान सारी रात वहां पे अकेला ही डांस करता रहा। यकीन मानो सारी रात वहां पे अकेले डांस करता रहा। और रात को उसके साथ जो है ना वो मोहम्मद राशिद भी नहीं था जिसके साथ वो डांस कर रहा था। मतलब कि वो अकेला रह गया। इतने ब्लंडर किए, इतने ब्लंडर किए, इतनी गप्पे, इतनी लपाटे, इतने इतने बड़े बोल बोले कि अब सारे जो एनालिस्ट थे ना इंडिया के, वो अकेले आपस में कल से बातें करते फिर रहे हैं। और इरफान पठान ने तो हद ही कर दिया। मतलब सारी रात वो ग्राउंड में बैठ के ना या तो पिच को देखता रहा, या ग्राउंड को देखता रहा, या वो डांस करता रहा। खुदा के बंदों, उसे जाते हुए घर तो साथ ले जाते। उसको वहां पे क्यों छोड़ गए तुम लोग? जलील होने के लिए? कल थोड़ा जलील हुआ है जिसको फिर तुम लोग रात वहां पे छोड़ गए जलील होने के लिए। और मुझे लग रहा है कि उसकी जहनी कैफियत भी जो है वो ठीक नहीं है। अब उसको ना थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। बस अब क्या कर सकते हैं यार। मैं तो यकीन मानो कल से बड़ा अफसरदा हूँ कि इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था। अब इंडिया हार गया तो क्या कर सकते हैं भाई? तसल्ली दे सकते हैं। मेरी तसल्ली अगर उन तक पहुंच सकती है तो मैं देने को तैयार हूँ, जो कि मुझे लगता है कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कल के वो आपे से बाहर हुए पड़े हैं। यकीन मानो इतनी भिस्ती इंडिया की हो रही है ना, इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतने मीम्स आ रहे हैं कि बस समझ नहीं आ रही कि हम सेलिब्रेट कैसे करें। मैं भाई इंडियंस की तरह इस लेवल पे नहीं जाऊंगा। मैं जो है ना वो तमीज़ के दायरे में रह के ही जो है ना उनका शुक्र मिला लगाता रहूँगा। लेकिन फिर मैं जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ ना, जिसमें हम फाइनल हारे थे, हम सेमीफाइनल हारे थे, तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, तो मेरा जो अफ़सोस है ना वो थोड़ा फीका पड़ता है। और मेरा दिल करता है कि मैं ना दोबारा कैमरे पे आके ना ट्रैक्टर गालियाँ दे दूँ, तो शायद मेरा गुस्सा ठंडा हो। लेकिन नहीं, अब मुझे अफ़सोस हो रहा है इरफान पठान का। उफ़! क्या बनेगा तेरा भाई? कैसे रिकवर होगा तू? कौन-सी मेडिसिन खाएगा तो रिकवर होगा? पर जो तूने हरकतें की हैं ना, मेरा ख्याल है तू कभी रिकवर हो नहीं पाएगा। दूसरी बात ये है कि भाई हमने इंडिया की नफ़रत में, इंडिया की दुश्मनी में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट तो हमने किया, लेकिन हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि दुनिया की अगर कोई बदतमीज़ टीम इस दुनिया में मौजूद है ना, तो वो हैं ऑस्ट्रेलियंस, और उसके बाद इंग्लिश। मतलब ये इतने बदतमीज़ प्लेयर हैं ना, ये इनकी सेलिब्रेशन इतनी घटिया होती है ना। मतलब ये कभी पिच के ऊपर मूत करते हैं जाके, कभी अपने बूटों में डाल के वो शराब-शुरूब पीते हैं। और कल तो इन्होंने अख़ीर ही कर दी ना, मतलब कि वर्ल्ड कप स्मिथ के पाँव के नीचे, सॉरी मिच मार्श के पाँव के नीचे, और पाँव के नीचे रख के बैठा हुआ था। मतलब कि यार ये वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीतता ना,
तो यकीन मानो इस कप की इज़्ज़त होती ये पाँव के नीचे नहीं, ये किसी टेबल पे होता या किसी ना किसी के सर पे होता। अब क्या करें भाई हम, मसला तो ये है कि ये जो हरकत मिच मार्श ने किया ना, इससे तो ज़वाल शुरू होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया जब तक नाक रगड़ के माफ़ी ना माँगे, तब तक वो ना तो कोई वनडे जीते, ना कोई टी20 जीते और ना ही कोई टेस्ट मैच वो जीते। मतलब इतना उनका ज़वाल शुरू होना चाहिए ना, मतलब यार तुम लोग जिस चीज़ के लिए 5 साल अपना पिछवाड़ा रगड़ते आए हो, 5 साल क्या बल्कि जब से तुमने क्रिकेट खेलनी शुरू की है, तब से तुम अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे हो और इसी चीज़ के लिए रगड़ते हो ताकि तुमको उसका जो है ना वो कभी उसका इनाम मिले। लेकिन तुम्हें जब इनाम मिला तुम उसके साथ क्या कर रहे हो यार? अफ़सोस हुआ मुझे वो तस्वीर देख के, यकीन मानो कि अभी मैंने और सेलिब्रेशन करनी थी अगर ये तस्वीर ना वायरल होती। तो अब मेरा कोई सेलिब्रेशन करने का मूड नहीं है। ठीक है, इंडिया हार गए, इंडिया को छितर-वितर पड़ गए हैं, वो अपनी औकात में वापस आ गए हैं। लेकिन मिच मार्श ने ना ये कोई हरकत भाई अच्छी नहीं की और अगर आईसीसी ने इसका नोटिस ना लिया, तो फिर आईसीसी की भी भैंस की आँख। ये मतलब हद हो गई है यार, ऐसे होना नहीं चाहिए था। मतलब यार इनको किसी चीज़ की कदर ही नहीं है, किसी चीज़ की इज़्ज़त ही नहीं है। मतलब देखो यार, मतलब टोटल 13 वर्ल्ड कप में से 6 तो ये लोग जीत गए हैं और इनको अभी तक कदर ही नहीं है। वो कदर इसलिए नहीं है कि ये इनको पता हम जीत जाएँगे। ये मेंटली तौर पे मजबूत ही इतने ज़्यादा हैं कि इनको पता हम जीत जाएँगे। लेकिन अब मज़ा तब है कि जब इनको एहसास हो इस चीज़ का, इन्होंने गलती की है और मिच मार्श जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माज़रत करे सब क्रिकेट लवर्स के साथ और वर्ल्ड कप के साथ भी जो है ना वो माज़रत करे कि भाई मेरे से हो गई गलती शराब के नशे में, तो मुझे माफ़ कर दो। तब भी इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसको जो है ना अब टीम से निकाल ही देना चाहिए मेरे ख़्याल से। ये क्रिकेट ग्राउंड में इसके दुनिया भर के जो क्रिकेट ग्राउंड है ना उसमें इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो कहीं जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा, वरना मेरा गुस्सा तो भाई ठंडा नहीं होने वाला। यहाँ इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया अब से लिमिटेड टाइम के लिए जो है ना कोई मैच जीते ही ना, तो ये सोचेंगे शायद कि हमारे से ऐसी कौन-सी गलती हुई थी कि हम कोई मैच नहीं जीत पा रहे। तो उनके ज़हन में एकदम आए, उनको याद आए, उनकी याददाश्त वापस आए तो उन्हें पता चले हमने क्या चवल मारी थी और हम क्यों नहीं जीते। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर हो जाए ना तो बहुत ही मज़ा आए भाई साहब। और इरफान पठान वाली बात तो भाई शुक्र मिला थी ना, लेकिन ये मिच मार्श वाली बात शुक्र मिला नहीं है। ये तस्वीर जो है ना बहुत जो है ना वो हर्ट कर रही है मुझे कल की। मतलब यार क्या कहूँ, उस पे मैं गाली भी नहीं निकाल सकता। उसको समझ नहीं आनी मैंने गाली निकाली क्या है और गाली भी ऐसी गंदी है ना कि कोई भी उर्दू स्पीकिंग सुनेगा ना या पंजाबी स्पीकिंग सुनेगा ना या कोई भी सुनेगा उसे शर्म आ जाएगी, लेकिन उसको शर्म नहीं आएगी क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने कहा क्या है। लेकिन खैर फिर भी तुम लोग समझ जाओ मैंने क्या कहा है। सबसे जो गंदी वाली गाली है ना पंजाबी ज़ुबान में, वो ही है उसके लिए। बाय।